क्रश घूर घूर कर अमित को देख रहा था। क्लास में अपनी बेंच पर बैठकर अमित बड़े ध्यान से मगन होकर अपनी कॉपी पर कुछ अलग अलग कलाकृतियां बना रहा था। उसे यह बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अमित, अमित, हाँ बोल। अमित पीछे देखना। अमित पलटकर पीछे देखता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या हुआ? क्या है मेरे पीछे? तुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा क्या? क्रश तू पागल हो गया है क्या? क्रश कुछ समझ नहीं पा रहा था। दरअसल क्रश को जो दिख रहा था वो कोई और नहीं देख सकता था, क्योंकि उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे उसकी आंखें इंसानों को उनके जीवन में तो देख ही सकती थी, साथ ही मरने के बाद भी उन्हें देख सकती थी। अमित के पीछे एक लड़की खड़ी थी। वो एक आत्मा थी। स्कूल ड्रेस में थी वो, पर जहां तहां उसकी ड्रेस फटी हुई थी और खून बह रहा था। बाल खुले हुए थे, बिखरे बिखरे से। अब वो अमित की जगह क्रश को घूर रही थी। क्रश उसे देखकर डर रहा था, पर क्लास के बाकी बच्चे अपनी नॉर्मल रूटीन में लगे हुए थे। उन्हें तो वो आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी। क्रश को डरता देख अमित ने पूछा, क्रश तू ठीक तो है ना? तबीयत खराब है क्या? हाँ मैं ठीक हूं। वो अपना पसीना पोंछते पोंछते क्लास से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे आत्मा भी निकल जाती है। वो जाकर पहले खाली क्लास में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है, पर वो आत्मा भी अचानक वहां प्रकट हो जाती है। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर बहुत तेजी से छत की तरफ भागता है। वो आत्मा उसका पीछा करती है। भागते भागते वो छत पर पहुंच जाता है। पीछे पलटकर देखता है तो वहां कोई नहीं दिखाई देता, पर जैसे ही वापस आके मुड़ता है तो आत्मा वहीं खड़ी रहती है। क्रश जोर से डर कर चिल्लाता है, तुम मुझे देख सकते हो? हाँ, पर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तो मेरी मदद भी कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। उसके डर से पीछे पीछे सरकते हुए क्रश जमीन पर गिर जाता है और वहीं बैठ जाता है। वो आत्मा उसके पास आती है और उसके पास बैठ जाती है। तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? नहीं, और मैं पहचानना भी नहीं चाहता। अमित तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ। उसके गले में एक ताबीज है, क्या वो तुम मुझे लाकर दे सकते हो? तुम मुझे दिख रही हो, पर बाकियों को नहीं दिख रही। इसका मतलब है तुम एक आत्मा हो। तो तुम्हें ताबीज की क्या जरूरत पड़ गई? तुम जैसों से बचने के लिए तो जिंदा इंसान ताबीज पहनते हैं। हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, पर यह जरूरी तो नहीं कि सारी आत्माएं बुरी और ताकतवर हो। मतलब तुम कहना चाह रही हो कि तुम बुरी नहीं हो और नहीं तुम ताकतवर हो? हाँ। तो मुझे इतनी देर से डरा क्यों रही थी? मैं कहाँ डरा रही थी? तुम मुझे देख सकते थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास तुमसे बात करने आ रही थी। तुम कौन हो? तुम मुझसे चाहती क्या आखिर? अमित के दादाजी बहुत बड़े तांत्रिक हैं। अपने जीवन में बहुत सी बुरी आत्माओं का सर्वनाश किया था, पर कुछ साल पहले एक बुरी आत्मा से लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई और मरते मरते उसके दादाजी ने उसकी सुरक्षा ताबीज घर में ही कहीं छुपा दिया था,
जो अब अमित के गले में है। उसके बाद उस आत्मा ने अमित को अपना निशाना बनाना चाहा, पर उस सुरक्षा ताबीज की वजह से वह बच गया। गुस्से में आकर उस बुरी आत्मा ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे मार दिया और अब मुझसे ताबीज लाने को कहा है, वरना वो स्कूल के बाकी बच्चों को भी मार डालेगा। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा कर लूं? स्कूल के पीछे झांक कर देखो। कृष्णा झांक कर देखता है तो वहां एक बहुत ही डरावनी सी चुड़ैल उसे दिखाई देती है। वो हुकारते हुए इधर उधर भटक रही होती है। वो अंदर नहीं आ पा रही क्या? स्कूल को अमित के दादाजी ने ही प्रिंसिपल के कहने पर बांध दिया था, इसलिए वो दुष्ट आत्मा अंदर नहीं आ पाएगी। तभी पीछे से कृष को ढूंढते हुए अमित वहां आ जाता है। कृष उसे सारी बात बताता है। अमित भी छत से नीचे झांक कर उस चुड़ैल को देखता है। अगर मेरे दादाजी इसकी वजह से मरे हैं तो इससे हमारा जीत पाना मुश्किल है, पर हम प्लान बनाकर इसका सफाया कर सकते हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक कृष ताबीज लेकर उस चुड़ैल के पास जाता है। वो कृष के हाथ में ताबीज देखकर पागल होने लगती है। तभी ऊपर से उसी स्कूल के आंगन में बने कुएं का पवित्र जल अभिमंत्रित करके हमें तो उस बुरी आत्मा पर फेंक देता है और कृष उस ताबीज को जैसे ही उस बुरी आत्मा से सटाता है, वैसे ही वो चुड़ैल धुआं बनकर हवा में उड़ जाती है। अमित कृष का हाथ पकड़ लेता है और उसकी शक्ति के माध्यम से मुड़कर आत्मा की तरफ देखता है। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी जान गई। हो सकता है मेरी जिंदगी इतनी ही हो, पर मुझे खुशी है कि तुम्हारी और कृष की मदद से स्कूल के बाकी बच्चों की जान बच गई। मैंने पहले तुम्हारा भरोसा नहीं किया, उसके लिए मुझे भी माफ कर दो। तुम लोग अपना ख्याल रखना और तुम दोनों अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए ही करना। इतना कहकर वो आत्मा भी हवा में गायब हो गई। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई और हर हफ्ते ऐसी मजेदार स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाया करें।